हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एकता वर्मा व्लॉग्स। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह उठते ही। आज है सेकंड सैटरडे ऑफ अ मंथ, तो प्रथम की आज स्कूल का है ऑफ। तो क्योंकि आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? सब सो रहे हैं, मुझे उठाया गया है। किसके द्वारा? ये बच्चा आज सुबह 7:30 पे उठ के बैठ गया है। वैसे ये 11:30 ही उठता है, बट आज क्योंकि छुट्टी थी तो आज ये 7:30 ही उठ के बैठ गया है। और एक्चुअली गाइस, आज मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। आज है मेरा कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मीटअप। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि आज हम बहुत दिनों बाद मिलेंगे। गाइज़, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद सुन के आपको भी लगेगा कि ये आप लोगों के साथ भी है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ या मैं उस चीज़ को सबको बता देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई काम ना होता नहीं है। आज मेरा है मीटअप, तो मेरे इस मिलने के ऊपर इतने अड़ंगे आ रहे हैं ना बीच में। मतलब कहते हैं ना कि वो रास्ते आसान नहीं होते जिनको हमें सोच के बहुत खुशी होती है। मतलब आज मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार फ्रेंड्स मिलेंगे, रील्स बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, मज़ा आएगा यार बहुत। तो क्या हुआ गाइस, रात को मार्केट से आई थी। कल बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। व्लॉग भी एंड नहीं कर पाई थी। व्लॉग मैंने शूट किया था जिसका एंड मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। दैन उसके बाद वहाँ से आके मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मेरे गले में थोड़ा पेन हो रहा है और मुझे रात को फ़ीवर भी हो गया था। मैं मेडिसिन खा के टाइमली सो ही गई थी। आई थिंक कल तो मैं 11:30 पे ही सो गई थी। दैन ये बच्चा रात को बार बार उठता रहता है। ओह माय गॉड, ये मुझे देख कैसे रहा है। मैं भैया क्या हो गया इतना गुस्से में? ये तो मुझे ऐसे देख के डरा रहा है। मतलब ऐसे कौन देखता है गाइस? मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ कि ये सो जाए, क्योंकि मेरे को आज जाना है। तो मैं सोची थी कि ये तो 11 o'clock उठता है तो सही रहेगा, बट आज तो ये इतनी जल्दी उठ के बैठ गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब इसे लेकर जाऊँ तो ये उस टाइम मुझसे कहे कि मुझे सोना है, क्योंकि मैं जाऊँगी भी मेट्रो से और मुझे इसको गोदी में लेके मैनेज करना पड़ेगा। मुझे तो सोच के थोड़ा सा टेंशन हो रही है। एनीवेज़, वो सब मैं कर लूँगी बिकॉज़ मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं अपने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ आज। मैं बता रही थी अड़ंगियों के बारे में। तो पहली अड़ंगी तो ये हो गई। दैन उसके बाद रात को मुझे पता चला कि प्रथम का आज सेकंड सैटरडे का ऑफ नहीं है, क्योंकि उनके स्कूल में 14 अगस्त को फंक्शन है, तो उनको आज स्कूल बुलाया गया है। ये भी मेरे लिए एक शॉकिंग पार्टी था। मतलब मैं छुट्टी कराती ही नहीं हूँ स्कूल की, बट अब मैं क्या करूँ? मेरा सारा प्लान बना हुआ है पहले से ही। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सेकंड सैटरडे का ऑफ नहीं होगा। अब ऐसा हो गया। दैन उसके बाद थर्ड अड़ंगी, सुबह सुबह दिव्यम उठा। आई थिंक 7:30 पे ही उठा था ये। इसी को देखकर मैं उठी थी और इसने करी पॉटी, और पॉटी बिल्कुल लूज़। मुझे लगा कि कहीं से लूज़ मोशन ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा करता नहीं है इतना लूज़ स्टूल। तो मेरे को तो डर लगने लगा। मुझे याद आ गया उज्जैन वाला सीन। जब हम उज्जैन जा रहे थे उस दिन भी इसको ऐसी ही पॉटी आई थी, और वहाँ जाते जाते इसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी गाइस। ट्रेन में भी सिर्फ पॉटी पॉटी पॉटी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे बुरा भी लग रहा है कि आज हम फिर मिल नहीं पाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो, क्योंकि मैं सब चीज़ें अपनी कंट्रोल कर लूँगी। जैसे मेरे को फ़ीवर हुआ, ये सब चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी दवाई खा के, सब चीज़ें खा के। बट मेरे को यह है कि इसको लूज़ मोशन ना हो, चाहे मेरा कैंसिल हो जाए प्रोग्राम। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि सब सही हो
और सब सही से मैनेज हो जाए और मैं शांति से वापस आ जाऊँ। पहले जाऊँ तो अब तो मुझे बहुत वो हो रही है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा पता है। इसलिए गाइस मैं किसी को बताती नहीं हूँ पहले से ना कुछ भी। अब पहले मैं बता दिया करती थी, मेरा काम कुछ भी होता नहीं था। अब मैंने बताना भी बंद कर दिया, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं बताती हूँ। ये मुझे इतने डरावने तरीके से देख रहा है ना गाइस कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ऐसे गुस्से में देख रहा है ये मुझे, ये देखो। सो गाइस दिव्यम अभी सो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से मैंने किया है सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी। थोड़ा से गले में दर्द हो रहा है तो उसमें हो सकता है थोड़ा रिलीफ पहुँचे। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बना के। सो गाइस मुझे फटाफट से याद आया, मैं तो भूल ही गई थी कि 9:30 पे जाना है प्रथम को ट्यूशन। तो मैं कर रही हूँ प्रथम को रेडी फटाफट। वो नहाने चला गया है और मैं कर रही हूँ उसका ब्रेकफास्ट रेडी। देन उसके बाद मैं अपना भी ब्रेकफास्ट हाथ के हाथ बना लूँगी, क्योंकि हमें भी टाइम से ही घर से निकलना है, नहीं तो हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे आने में भी। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा, क्योंकि हमें आज बाहर का ही खाना है पूरे दिन। ऑफ कोर्स जब हम चांदनी चौक जा रहे हैं तो हम घर का कैसे खाएंगे। सो लाइट ही ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाफट से चलेंगे। मुझे लग रहा है ना आज मुझे कम से कम 2 व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे आज के दिन के लिए, क्योंकि बातें और एक्साइटमेंट इतनी है कि एक व्लॉग तो इसी में ही चला जाएगा और दूसरे में मैं आपको मिलवाऊँगी। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और फिर फटाफट से बात लेंगे और जल्दी से निकलना भी है। आज दिव्यम उठने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि रोज़ वो उठता है और आज मैं चाह रही हूँ कि वो उठ जाए तो वो उठ नहीं रहा है। सो चलिए गाइस ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है बिल्कुल, और अब हम फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ही मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दें, थोड़ा इजी रहेगा। कुछ मिनट्स के लिए तो इजी रहेगा, मेट्रो में तो मुझे देखना ही है दिव्यम को। और फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, 10:30 बज चुके हैं। जितनी देर में मैं थोड़ा सा समेटूँगी भी यहाँ से, उतने में 11 बज ही जाएंगे। सो मिलते हैं आपको रेडी होके अब। ओके बाय। सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ, हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि दिव्यम बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रहा था। वो पूरे टाइम मेरे सिर्फ गोद में था और मुझे सीट बिल्कुल भी मिली ही नहीं थी जाते हुए। मैं उसको गोद में लेके खड़ी हुई हूँ और प्रथम तो बहुत इन्जॉय कर रहा है क्योंकि वो आई थिंक सेकंड टाइम मेट्रो में बैठा था। और गाइस मैं रास्ते में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। मेट्रो स्टेशन उतर के हमने रिक्शा की और हम सीधा आ गए थे मेरी फ्रेंड के घर पर। और यहाँ पे आते ही बच्चों ने पूरा रूम फैला दिया। उसको बेचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी हमारे घर जाने के बाद। सारे रूम में सिर्फ और सिर्फ टॉय। देखो ये शू कर रहा है काकू, ये कैसा टॉय है? हैं? ये कैसा टॉय है? चूचू कर रहा है ये। नहीं देखता, तेरी मम्मी तो गई थी, देखता है ये नाश्ता करते हुए। भूसा मार दूँ मुंह पे बेचती। टीवी देखो गाइस इस बच्चे के घर हम आए हैं और ये देखो फोन चला रहा है, हमारे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा। मैं बाहर आके व्लॉग बनाऊंगी, आज मुझे व्लॉग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। आते ही बच्चे बहुत ही जल्दी एडजस्ट हो गए थे टॉयज़ को लेकर। और आप देख सकते हो यहाँ पे बिज़नेस खेला जा रहा है और दिव्यम अपने ही टॉयज़ में बिज़ी है, वो मेरे साथ ही है। गाइस यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने ऑन माय डिमांड नगोरी हलवा स्पेशली ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बहुत ही फेवरेट है और मेरे को तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया गाइस देखते ही। और मैंने तो खूब इन्जॉय किया, इवन बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस ये मैंने खाई इसकी फ़र्स्ट बाइट और कसम से मज़ा ही आ गया गाइस, यम्मी। गाजर का अचार के साथ
आप भी खा लो। आपने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है। देखो गाइस, ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। ये ही सिर्फ एक कहते हैं ना कि सिंसियर स्टूडेंट है। बाकी देखो ये सबसे शैतान स्टूडेंट है। ये भाग गया। मैम मैम, अरे डॉक्टर है, मैम है। मैं डॉक्टर के बारे में पढ़ाऊंगी, डॉक्टर मैम मैम आपका एक स्टूडेंट बाहर भाग गया। अरे मेरा स्टूडेंट ही नहीं है। सुनो बैठो, ओ भाई। काम करने वाला मेरे को दवाई चाहिए, लगाएगा मेरे को ना, मेरी खांसी हो रही है। और ये एक दूसरा स्टूडेंट अपना खेल में लगा हुआ है। हाँ मैं खांसी की तो अपने दवाई दे दो, आप कोई है। वो दवाई मांग रहा है, वो है वैसे टीचर, वो अपने दवाई मांगने में लगा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे जब हमारा जाने का टाइम हुआ तो ये बच्चे सारे लेके बैठ गए हैं आइसक्रीम। इनसे पूछा आइसक्रीम खाओगे, तो ये कहाँ मना करने वाले थे। इन्होंने फुल एंजॉय किया है। और ये देखो चाट के। गाइस मैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ी हुई हूँ कि बच्चे जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करें और हम जाएं, क्योंकि दिव्यम भी सो के उठ गया है। अभी थोड़ा सा वो फ्रेश नहीं फील कर रहा है। और भैया इनका फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं होके दे रहा, बाय गॉड। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गाइस। और हमने एक ही रिक्शा कर ली थी क्योंकि हमें मेट्रो स्टेशन सेम ही जाना है, मगर हमें इतना जाम मिला है, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंड्स अब बज रहे हैं रात के 8 और आते के साथ ही मैंने किचन में बनाया डिनर। मैंने तैयारी की मिक्स वेज की और रोटी के लिए आटा गूंद के रखा और अपने हस्बैंड को भी काम दिया सैलेड काटने का। और फटाफट से इन लोगों को मैंने डिनर कराया, क्योंकि मैं भी बहुत थक रही हूँ आज। मेरा बिल्कुल मन नहीं था डिनर बनाने का, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी हो रहा था इस टाइम। हे गाइस, तो मैं अभी फ्री हुई हूँ सारा काम करके, और अभी टाइम हो रहा है 12। गाइस बहुत मुश्किल ही होता है वुमेन्स के लिए घर से बाहर निकलना। अगर कोई समझ सकता है तो वो इस बात को बहुत डीपली समझ सकता है, और जिसे नहीं समझना उसको तो समझना ही नहीं है, तो वो इस बात को अपने सर के ऊपर से ही निकालेगा। रील्स देख के, फ़ोटोज़ देख के आपस में सब बातें करते हैं, यार उसके तो मज़े हैं, अपना दोस्तों से मिलते हैं और तो खूब पार्टी शार्टी करते हैं। बट उसके पीछे की सच्चाई उसे ही पता होती है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है। शादी के बाद दोस्ती निभाना आसान बात नहीं होती, और ना हर लेडीज़ निभा सकती है। बहुत सी चीज़ों को इग्नोर मार के, बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके हमें घर से निकलना पड़ता है। और जब हम घर में वापस कदम रखते हैं कुछ ही घंटों के बाद, तो उन्हीं सेक्रीफाइसेस को, उसी इग्नोरेंस को और उन्हीं जिम्मेदारियों को फिर से लेके ही घर में घुसना पड़ता है। हमारे कोई बहाने या हमारे लिए कोई सेक्रीफिकेंस, कोई हमारे लिए सेक्रीफाइस करे, ये हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खैर एनीवेज, ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपसे शेयर करी। मे बी इसमें मैं किसी को गलत भी लग सकती हूँ और किसी को मैं सही भी लगूँगी। जिसकी लाइफ में जैसे सिचुएशन होगी उसको मैं वैसे लग जाऊँगी। सो आज का दिन अच्छा रहा, क्योंकि मैं फ्रेंड से मिली अपने, और बहुत ही अच्छा लगा। हाँ 2 बार मैं मिली हूँ। लास्ट टाइम मैं मार्च में मिली थी और फिर मैं आज मिली। सो मुझे दोनों बार ही बहुत अच्छा, रिफ़्रेशिंग और पॉजिटिव लगा, सेम एज़ लास्ट टाइम मीटअप। तो हाँ थोड़ा सा आज मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि सुबह उठी थी और उठ के साथ ही अपना सब काम करके चली गई। और अभी सब लोग सो चुके हैं, मतलब सोने की तैयारी हो ही रही है। मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर लेट गए हैं और आई होप विदिन 5 to 10 मिनट्स सो जाएंगे। सो
आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ गाइज़। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइज़, सो आप अपना प्यार दीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आई एम शेयरिंग माई इंस्टाग्राम ID, फॉलो मी। बाय बाय।